नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल श्योर पाठशाला में स्वागत करता हूँ। और जो हमने समास पढ़ रखा है, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो समास चल रहा है, उसका हमने पहला दूसरा पढ़ लिया, उसके बाद में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, आगे जो समास है वो हमारा है तीसरा समास। ठीक है, कर्मधारय समास, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में, ठीक है, जो या के समान का लोप हो जाता है। के ये शब्द हैं जिनका लोप हो जाता है, यानी कि इसमें एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा, और उपमा और उपमान और उपमेय की आपस में क्या होगी, मिलके बने होंगे। ठीक है, कर्मधारय समास में ये आपस में मिलके बनते हैं, विशेषण और विशेष्य से। विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उदाहरण करेंगे जिससे चीज़ें समझ में आए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है हमारा वो अब है कर्मधारय समास। ठीक है, तीसरा जो समास है कर्मधारय कर्मधारय समास। ठीक है, इस समास में देखेंगे, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और पूर्व पद व उत्तर पद यानी दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य, ठीक है, दोनों पदों के मध्य के समान के मध्य विशेषण किसका, विशेष्य अथवा उपमान व उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, इन जो दो पदों होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों के मध्य में विशेषण और विशेष्य, ठीक है, या उपमान या उपमेय का संबंध होगा। ठीक है, और इसमें जो पहचान है इसकी वो क्या है, पहचान वो क्या है, पहचान है सामासिक पद के बीच में, सामासिक समास विग्रह में के समान, ठीक है, या है जो के समान या है जो शब्द होते हैं। ठीक है, जो समास विग्रह में के समान या है जो नाम के दो शब्द होते हैं। ठीक है, इनसे हम पहचान करेंगे कि जिस समास में के समान या है जो शब्द आ रहे हैं वो किसके हैं, वो कर्मधारय समास के हैं। ठीक है, इसमें कर्मधारय में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, पहली बात तो ये है, और जो पूर्व पद और उत्तर पद है इनके बीच में विशेषण विशेष या उपमान या उपमेय का संबंध होता है। पहचान में क्या है जो या के समान। ठीक है जो या के समान के शब्द आ जाते हैं, उनसे हम पहचान करते हैं कि समास, जो समास है वो कौन सा है, कर्मधारय समास है। जैसे कमल के समान नैन, कमल के समान नयन। ठीक है, क्या हो गया,
कमल नयन, क्या हो गया, कमल नयन। ठीक है, मैं बोलूं तो इसमें जो के समान आया है, ठीक है, के समान जो शब्द है, इससे हमने पहचान की किसका समास है, कौन सा समास है ये, कर्मधारय समास है। ठीक है, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, क्या बनेगा ये, कमल चरण। ठीक है, के समान आ गया, के समान शब्द आ गया बीच में, तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, नीला है जो कंठ, और देखते हैं, नीला है जो कंठ, क्या हुआ, नील कंठ, क्या बनेगा ये, नील कंठ। है जो वर्ड और के समान आ जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आधा है जो मदा, आधा है जो मदा, ठीक है, अध मदा, इसका जो सामासिक पद बनेगा वो क्या बनेगा, अध मदा। तो इसमें जो शब्द आया बीच में वो कौन सा आया, हे जो, तो इसमें कौन सा समास होगा हमारा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, मृग के समान नयन, ये हो गया, मृग के समान नयन, मृग नयन। ठीक है, जिसके नयन है वो किसके समान है, मृग के समान है। सुंदर स्त्री या लड़की जिसके नयन है कैसे है, मृग के समान है, तो वो क्या होगा, मृग नयन, और बीच में जो शब्द आया के समान, इससे हमने पहचाना। ठीक है, कौन सा समास है इसमें, कर्मधारय समास है। एक और देखते हैं, परम है जो आनंद, क्या हो जाएगा, परमानंद। ठीक है, जो सामासिक पद बना वो क्या बना, परमानंद। और जो समास विग्रह में शब्द आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, है जो, ठीक है, के समान। ठीक है, ये शब्द कौन से होते हैं, कर्मधारय समास के होते हैं। कर्मधारय समास की पहचान है वो सबसे बढ़िया यही है, इसके बीच में दो शब्द होंगे, या तो है जो या के समान। और कर्मधारय की परिभाषा क्या कहती है, इस समास में उत्तरपद प्रधान होता है और विशेषण विशेष या उपमान या उपमेय का आपस में संबंध होता है। ठीक है, उदाहरण लगाएंगे, उदाहरण जो हमने किए उसमें क्या है, के समान, है जो। ठीक है, बीच में आए समास विग्रह के बीच में जो शब्द आते हैं, है जो या के समान, इनसे कौन सा समास होता है हमारा, कर्मधारय समास हो जाता है। इसमें जो आगे समास आएगा वो आएगा हमारा चौथा समास, कौन सा होगा, द्विगु। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में क्या होता है, इसमें भी उत्तरपद प्रधान होता है और पूर्व पद संज्ञा, पूर्व पद संज्ञा होता है, पूर्व पद क्या होता है, संज्ञा होता है, और इसमें संख्यावाची शब्दों का आगमन होता है। ठीक है, तो ये कौन सा समास होता है, द्विगु समास। पूर्व पद कैसा होगा इसमें, संख्यावाची। चौथा समास है हमारा कौन सा, द्विगु समास। ठीक है, इस समास में उत्तरपद प्रधान होता है तथा पूर्व पद कैसा होगा, संख्यावाची। पूर्व पद कैसा होगा, संख्यावाची, यानी गिनती, संख्यावाची होता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाती है, हमारी गिनती आ जाती है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद है वो कैसा होगा, संख्यावाची होगा। ठीक है, और जो उत्तर पद है प्रधान तो होगा, प्रधान होने के साथ साथ वो क्या होगा, वो संज्ञा होगा, वो क्या होगा, संज्ञा, उसके साथ कोई ना कोई संज्ञा या किसी चीज का नाम लगा होगा। और जो पूर्व पद होगा उसमें क्या होगा, उसमें संख्या होगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं, 3 राहों का समूह, 3 राहों का समूह क्या हो जाता है, तिराहा। ठीक है, क्या हो जाता है, तिराहा।
3 राहों का समूह। ठीक है, 3 इसमें क्या गिनती आ गई, समूह जो रास्ते हैं निकलने के 3, ठीक है, जो ग्रुप है समूह, 3 राहों का समूह, 3 रास्तों का समूह क्या कहलाएगा, तिराहा कहलाएगा। 8 अध्यायों 8 अध्यायों का समाहार, समाहार का मतलब है कि समूह, ठीक है, जोड़ से, वो क्या कहलाता है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या कहलाएगा, अष्टाध्यायी, जहाँ पे 8 अध्यायों का समाहार है, 8 अध्यायों का समूह है। ठीक है, अध्याय संज्ञा है यहाँ पे और 8 गिनती है। उत्तर पद में क्या आ रही, संज्ञा आ रही है, और पूर्व पद कैसा है हमारा, कैसा है, पूर्व पद कैसा है, गिनती वाला है, संख्या वाला है। ठीक है, 5 वृक्षों का समूह क्या कहलाएगा, पंचवटी, क्या कहलाएगा, पंचवटी, क्या कहलाएगा, पंचवटी। ठीक है, वृक्ष संज्ञा यहाँ पे, और जो 5 है वो क्या है, हमारी संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ठीक है, और देखते हैं 1 अंक वाला नाटक, 1 अंक वाला नाटक, इसको क्या कहेंगे, एकांकी, क्या कहेंगे, एकांकी। ठीक है, क्या कहेंगे, एकांकी। तो हम समझ जाएंगे कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान है और वो भी कैसा है, संज्ञा है। ठीक है, और जो पूर्व पद है वो कैसा है, संख्यावाचक है, यानी जिसमें गिनती आ रही है, तो उसमें कौन सा समास होगा, उसमें हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है, इसके लिए इतना ही, क्या कि जो संख्यावाचक समास होगा, ठीक है, जिसमें संख्या आदि होगी, वो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेन जो इसमें मुख्य चीज है वो है हमारी संख्या। ठीक है, गिनती जिसमें आ रही है, तो उसमें हम कौन सा समास लगाएंगे, उसमें हम अपना द्विगु समास लगाएंगे। इसमें जो अगला आता है 5वां, वो है हमारा द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब जोड़ा। ठीक है, इस समास में क्या होता है, दोनों प्रधान, जो दोनों पद होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और इसमें जोड़ा बन के आते हैं। ये कैसे आते हैं, जोड़ा बन के आते हैं, द्वंद्व मतलब जोड़ा बन के। ठीक है, इनमें जो सब जो दोनों पद आएंगे उनका आपस में क्या होगा, जोड़ा होगा, और विलोम, एक दूसरे के विपरीत भी होंगे, और पूरक भी होंगे। 3 कंडीशन बनती है इसमें, या तो वो आपस में जोड़ा बन रहा होगा, या विलोम रहा होगा, विलोम मतलब आग पानी, ठीक है, लड़का लड़की, या वो एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है, रोटी और दाल, तो इसमें जो रोटी और दाल, दाल क्या है, उसका पूरक है। ऐसे देखते हैं इसमें, इस समास में, इस समास में, इस समास में, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तथा ये जोड़े से आते हैं, जोड़े से आते हैं, यानी जोड़े का मतलब ये एक साथ आते हैं। ठीक है, पहचान में क्या होगा, इसकी जो पहचान होगी उसमें पहले इसमें एक चीज देखते हैं, तथा इनके बीच में, तथा इनके बीच में हाइफन, यानी पूरक जो चिन्ह होता है लगा रहता है, लगा रहता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, पूरक चिन्ह। ठीक है, जिसे हाइफन भी बोलते हैं, लगा होगा बीच में। ठीक है, पहचान क्या होगी इसमें, और, ठीक है, या, एव, ये शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं।
पहचान में क्या है, सब इन दो शब्दों के बीच में, इन दो जो उत्तर पद और पूर्व पद होगा इनके बीच में क्या होगा, पूर्व पद, पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य, उत्तर पद के मध्य किसका लोप होगा, और, ठीक है, और या ए होगा, ठीक है। इन जो ये तीनों शब्द आ जाएंगे बीच में तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा हमारा, वहां पे हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। पूरक होने की बात हो जाए, विलोप विपरीत हो एक दूसरे के वो, या फिर और एक दूसरे से जुड़कर, जैसे मैं लिखूं माता और पिता, पहले लिखा है इसमें माता योग चिन्ह डैश पिता, ठीक है, माता डैश पिता, इसका क्या हो जाएगा, माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता, ठीक है। जो माता पिता है इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है, इसमें हमारा द्वंद्व समास है, ठीक है। और लिखा कैसे गया है, हाइफन के साथ, ठीक है, पूरक चिन्ह के साथ। तो यानी कि जो पूरक चिन्ह आ रहा है वो किस, एक तो इंडिकेट कर रहा है किसकी तरफ, द्वंद्व समास की तरफ, और जो सामासिक पद है वो क्या है, माता और पिता, ठीक है। और देखते हैं, सुख डैश दुख, सुख डैश दुख, इसका हो जाएगा सुख और दुख, सुख और दुख, ठीक है। देव डैश असुर यानी देवासुर, ठीक है, देवासुर, इसमें कौन सा समास होगा हमारा, इसमें हमारा द्वंद्व समास होगा, ठीक है। समझ जाएंगे, यहाँ पे योग चिन्हों की बात होगी, योजक चिन्ह बीच में आ जाए, और आ जाए, या आ जाए, एवं आ जाए, वहां पे कौन सा होगा, वहां पे हमारा द्वंद्व समास होगा, ठीक है। पढ़ा और पढ़ा डैश लिखा, पढ़ा डैश लिखा, इसमें कौन सा होगा, पढ़ा और लिखा, पढ़ा और लिखा, ठीक है। इसमें जो हमारा अंतिम समास आता है वो आता है हमारा बहुविधि समास, ठीक है। जहां पे दोनों पद प्रधान होंगे तो वहां पे तो द्वंद्व हो रहा है, ठीक है, और इसकी पहचान वो बहुत मदद कर देती है हमारे, और होगा या एव होंगे, ठीक है, बीच में क्या होगा, पूरक चिन्ह लगा होगा। अब जो अंतिम समास है वो है हमारा बहुविधीय समास, ठीक है, छठवां बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें कोई पद समान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, अप्रधान होते हैं, समझिए, प्रधान और अप्रधान, अप्रधान मतलब उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ठीक है। और इसमें ये दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की तरफ तीसरा अर्थ निकालते हैं, ठीक है। इस समास में, इस समास में कोई भी, इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, ठीक है। और दोनों पद मिलकर, और दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का अर्थ देते हैं, किसी तीसरे या अन्य पद का अर्थ देते हैं, वहां पे कौन सा समास होगा, वहां पे हमारा बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। जैसे लंबोदर, और ज्यादातर इसमें भगवान के जो नाम होते हैं वो आ जाते हैं, पहचान क्या है, ज्यादातर भगवान के नाम होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे लंबोदर, यानी लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, उदर यानी पेट, यानी कि गणेश जी, यानी कि गणेश जी, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, दशानन, दस है जिसके आनंद, दस
हैं जिसके आनंद, ठीक है। क्या रावण, क्या हुआ रावण, ठीक है। कृष्ण, श्री कृष्ण, पीताम्बर, सॉरी पीताम्बर, क्या जाएगा पीताम्बर, यानी पीत यानी पीले, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन श्री कृष्ण, कौन श्री कृष्ण, ठीक है। या पीले वस्त्र हैं जिसके, यानी कि कौन पीताम्बर, और अर्थ किसका ज्यादा है श्री कृष्ण का ज्यादा है, अर्थ किसका ज्यादा है यहाँ पे श्री कृष्ण का ज्यादा है, ठीक है। तीन है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, ठीक है। तीन है नेत्र जिसके, यानी कि कौन शंकर महादेव, ठीक है। इस तरह से हमने पूरे समाज टॉपिक को पढ़ लिया है। बुक से क्वेश्चन लगाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी जो सी और सक्सेस की प्रोग्राम क्रिएट सर ने की है उसको परचेज कर लिया है, ठीक है। और अभ्यास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यहीं पे हमारा समाज जो अध्याय है समाप्त होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है उन्हें कीजिएगा, ग्रुप में क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, उन्हें कीजिएगा और बुक से भी क्वेश्चन कीजिएगा। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।